नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज बैंक के इस हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप में आप सभी लोगों का। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज का हमारा जो सेशन है मोसपेट पे है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे सीआरटी टेक्नीशियन हैं उनको मोसपेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मोसपेट के बदले हुए चेहरे हमारे सामने आते हैं। जैसा कि पहले आप टीवियों में देखते होंगे, बड़े बड़े मोसपेट आते थे, अब वो एसएमडी का रूप ले लिए हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के रूप में मोसपेट हमको देखने को मिलते हैं। तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा मोसपेट है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कैसे हम पता करें मोसपेट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्लास में आपको बताएंगे कि मोसपेट और ट्रांजिस्टर के कैसे डिसीजन ले कि कौन सा मोसपेट है और कौन सा ट्रांजिस्टर है। लेकिन उसके पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोसपेट क्या है, किस तरह से इसके वर्किंग प्रिंसिपल है और इसका सिंबल्स क्या है, सिंबल्स के माध्यम से हम कैसे पहचाने। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो सेशन है, आज का जो क्लास है मोसपेट पे है। पी चैनल मोसपेट, एन चैनल मोसपेट, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। और आज के क्लास में हमारे साथ हैं शिवा सर एक्सप्लेन करेंगे, मोसपेट का पूरा डिफिनेशन देंगे आप सभी लोगों का। तो दोस्तों स्वागत है शिवा सर का। आए सर, शिवा सर नमस्ते। जी नमस्कार सर। जी सर, आज आप मोसपेट के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज सर कैरी ऑन। जी सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मॉसफेट जो है सर, इसके नाम में जो चीज है वो हमें पता होना चाहिए कि मॉसफेट क्यों बना। मॉसफेट का मतलब होता है सर, इसका सिंबल तो आपके सामने है, लेकिन इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक्चुअली ये एक ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर का सुधरा हुआ रूप है, इसे आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर से ये 100 टाइम बेटर है। इसका ड्रॉप 0.3 तक रहता है सर। ट्रांजिस्टर में जो 0.6 0.7 तक हम बोलते हैं, ये 0.3 तक रहता है। ड्रॉप कम होने के कारण ये बहुत कम ड्राइव पे और कम सिग्नल पे भी ये एक्टिवेट हो जाता है, कम वोल्टेज के ऊपर भी ये एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए मोस्टली आजकल सप्लाईज में या बहुत सी जगह पे ये ट्रांजिस्टर की जगह मॉसफेट को यूज किया जाता है सर। तो आज हम देखेंगे सर ये एन चैनल मॉसफेट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इसका सिंबल है जो आपको नजर आ रहा है सर, और यहाँ आपको स्लाइड्स में ये मॉसफेट नजर आ रहे हैं। ये पहले तो इस शेप में ये मॉसफेट होते थे सर, लेकिन आजकल ये एसएमडी रूप में इस तरीके से आपको नजर आएंगे। अगर इस मॉसफेट के पिन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करें तो ये पहली पिन इसकी गेट होती थी सर, सेकंड पिन इसकी ड्रेन, ये पिन इसकी सोर्स। 3 ही पिनें इसकी होती हैं, जैसे ये हमने बताया हुआ गेट, ड्रेन, सोर्स। तो इसी तरीके से ये पिन गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। जब हम इसी मॉसफेट को एसएमडी रूप में देखेंगे, संदर्भ वही रहेगा सर। आप इसको इस पिन को अंदर की तरफ मान लो फोल्ड करके आप देखें तो आपकी ये पिन गेट रहेगी, ये पिन ड्रेन रहेगी, ये पिन सोर्स रहेगी। जैसे आपने इसमें देखा वैसे ही इसमें आप देखेंगे, सिर्फ इसका एसएमडी रूप बदला है। ये भी आपको एन चैनल मॉसफेट ही है, इसमें भी इसी तरीके से गेट, ये जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी है जो इसकी, ये आपको ड्रेन के रूप में मिलेगी, ये सोर्स के रूप में मिलेगी। ये बाहर की डिस्क्रिप्शन जो आपको बाहर से देखने में नजर आती है। सिंबल इसका ये है सर। इसके सिंबल में इसको पहचानने का जो सबसे बड़ा एक मैं फॉर्मूला कहूंगा कि आपको कैसे पता चले ये मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। आपने ये जो एरो नजर आ रहा है ना, इस एरो को आपने डिसाइड करना है। ये एरो ही डिसाइड करेगा ये मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। अगर ये एरो का एनोड डायोड है, इसके अंदर एक्चुअली ये डायोड है, डायोड का एनोड सोर्स से जुड़ा हुआ है और कैथोड इसका ड्रेन से जुड़ा हुआ है, तो आप ये समझ लें कि दोनों में आप देखें, दोनों में उसी तरीके से है। डायोड का पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ये आप समझ लें कि ये आपका एन चैनल है। इसकी टेस्टिंग की हम बात करते हैं सर, कि टेस्टिंग में कैसे हम इसको देखते हैं। जब हम इसकी गेट के ऊपर कोई प्रॉब लगाते हैं, कोई भी प्रॉब लगा के हम चेक करेंगे, ड्रेन सोर्स ये हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं देगा।
जो हमारी प्रॉब है उसको हमने रिवर्स किया, पहले मान लो पॉजिटिव से चेक किया, नेगेटिव से चेक किया, तब भी यहाँ पर आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो आपका ये अनचैनल मॉसफेट खराब है। अब मिलेगा क्या हमें? ड्रेन टू सोर्स, ये जो डायोड है, यहां आपको डायोड की कंटिन्यूटी मिलेगी। वैसे ये जो सिंबल है, ये सिंबल ही डिसाइड कर देता है कि इसकी टेस्टिंग क्या होगी। गेट का इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ये आपस में डायोड है, डायोड का कांटेक्ट है। डायोड को आप पॉजिटिव ऊपर की तरफ गया, नेगेटिव नीचे की तरफ गया, मीटर से जिस तरीके से आप चेक करते हैं, नेगेटिव प्रॉब ऊपर लगाएंगे, पॉजिटिव इधर लगाएंगे तो आपका डायोड बोल जाएगा। दूसरी तरफ रिवर्स करके लगाएंगे तो डायोड नहीं बोलेगा। इसकी टेस्टिंग यही है, अगर एक तरफ ये बोलता है तो ओके है, दूसरी तरफ बोलता है तो शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ बोलता है तो शॉर्ट है, दोनों तरफ नहीं बोलता तब भी ये खराब है मॉसफेट। इसकी टेस्टिंग एक तरफ डायोड की जैसे टेस्टिंग होती है, ये उस तरीके से रहेगी। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, जो हमारे भाई अक्सर इसमें कभी गच्चा खा जाते हैं। आपने किसी ऐसे मीटर से इसको चेक किया, मान लो एनालॉग मीटर से आपने चेक किया, या जिसमें हल्के से वोल्टेज आते हो, इसके गेट के ऊपर आपने नेगेटिव प्रॉब रख के इसको चेक किया, आपकी कंटिन्यूटी नहीं बोली। आपने पॉजिटिव प्रॉब रखा, कंटिन्यूटी नहीं बोली। और जब आपने ड्रेन सोर्स चेक किया तो ये दोनों तरफ से शॉर्ट बोल गया। तो ये क्या चीज है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मॉसफेट खराब है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इसकी जो एफिशिएंसी बहुत 100 टाइम बेटर है ट्रांसफर से। इसका गेट का जो ड्रॉप है बहुत कम होता है, 0.2 0.3 तक रहता है, इसीलिए कम से कम सिग्नल में, कम से कम वोल्टेज में ये एक्टिवेट हो जाता है। आपने मीटर की प्रॉब अगर इसको पॉजिटिव यहां लगाया, जब आपने चेक किया ये डायोड एक्टिवेट हो गया। इसका फॉर्मूला ये है, जब इसका गेट हाई होगा इसका सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट हो जाएगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे आपस में, ये जंपर बन जाएगा। जब ये गेट इसका एक्टिवेट होगा यानी कि हाई होगा गेट, मतलब गेट के ऊपर वोल्टेज आएंगे तो ये डायोड बन जाएगा। उसके बिना ये डायोड है, नहीं तो ये जंपर हो जाएगा। अब आपने मीटर का प्रॉब यहां रेड लगाया, रेड प्रॉब में अगर वोल्टेज मीटर के रहे, यहां ये एक्टिवेट हो गया, आपका ये जो डायोड है ये जंपर बन गया, ये जंपर की तरह काम करेगा। जब आप मीटर से चेक करेंगे तो आपका ये दोनों तरफ शॉर्ट बोलेगा, आप कहेंगे ये मॉसफेट शॉर्ट है। एक्चुअली ये शॉर्ट नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है, जब आप इसका प्रॉब लगाया, जब आपने ड्रेन टू सोर्स इसको चेक करना है, आपने गेट को अच्छे तरीके से माइनस कर देना है, खत्म कर देना गेट। जब गेट को माइनस कर देंगे, गेट के ऊपर कोई भी एक्टिवेशन नहीं रहेगी, तो आपका ये डायोड अच्छे तरीके से आपको महसूस होगा, ये डायोड बोल रहा है। जब इसके अंदर वन टाइम टेस्टिंग में वन टाइम आपका कंटिन्यूटी आएगी रेजिस्टेंस में और वन टाइम नहीं आएगी, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका एन चैनल जो मॉसफेट है वो बिल्कुल ओके है। ये हमारा एन चैनल मॉसफेट था। इसके साथ ही एक मिलता पी चैनल मॉसफेट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों पी चैनल की एक स्लाइड आई है। बाकी तो सब कुछ वही है, सेम वही है, देखने में भी ये बिल्कुल एक जैसे ही लगेगा। फर्क रहेगा इसके सिंबल्स में। आपको उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो डायोड सोर्स टू ड्रेन की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें ये डायोड ड्रेन टू सोर्स की तरफ जा रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, फॉर्मूला वही रहेगा सेम जो एन चैनल में था, लेकिन इसका डायोड उल्टा होने के कारण इसकी ड्रेन टू सोर्स की जो कंटिन्यूटी है वो अलग हो जाएगी। मतलब अगर मान लो आपका ड्रेन के ऊपर लगाने से, पॉजिटिव लीड लगाने से, आपका नेगेटिव सोर्स के ऊपर लगाने से आपका एक्टिवेट होता है, मीटर कंटिन्यूटी देता है, तो आप समझ लेंगे पी चैनल है आपका। अगर नहीं होता तो आपको समझना पड़ेगा ये एन चैनल है। मतलब यहाँ प्रॉब चेंज करेंगे तो आपका यही डिसाइड कर देगा कि आपका मॉसफेट पी चैनल है या एन चैनल है। गेट उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे उसमें कर रहा था, लेकिन हाँ इसमें जो सबसे बड़ा फर्क है, उसका गेट हाई होने पे काम करता था और ये इसका गेट लो होने पे काम करता है। मतलब उसके ऊपर जब गेट के ऊपर हम वोल्टेज देते थे तब काम होता था, तब हमारा सोर्स ड्रेन आपस में शॉर्ट होता था। लेकिन इसमें जब गेट को हम जीरो करेंगे तब हमारा ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होगा।
तो ये जो इसकी टेस्टिंग है ये डिसाइड करती है कि ये मॉसफेट, अगर इसको भी उसी तरीके से जैसे मैंने उसमें बताया था, गेट को अगर आपने मीटर का प्रोब लगा के 2 बार चेक कर लिया तो ये ड्रेन सोर्स की जो आपकी कंटिन्यूटी रहेगी ये आपकी शॉर्ट बोलना शुरू कर जाएगी। आजकल मोस्टली हमारे सभी भाइयों के पास डिजिटल मल्टीमीटर हैं, उसमें ये चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए अगर आपको ये ड्रेन सोर्स आपस में शॉर्ट नजर आए तो इसको शॉर्ट करके खत्म कर लेना चाहिए। इसकी अगर जो ड्रॉप रहे उसको खत्म कर लेना चाहिए। जब इसको खत्म कर लेंगे ये एक्टिविटी आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है सर कि इस गेट के ऊपर अगर हाथ भी लग जाए तभी ये मॉसफेट एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा सीधा जी सर जी। मान लीजिए आपने कहा कि इसका जो पल्स है, इसको जो सिग्नल माइनस मिलना चाहिए, मतलब जीरो मिलना चाहिए। अब सपोज यहाँ पे हमने ग्राउंड दिया है, यहाँ पे हमने वोल्टेज ऊपर लेना है, तो क्या अगर हम ग्राउंड से कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगाएं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा? देखिए इस तरीके से इसकी थ्योरी सारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ जब मैंने इसको कहा कि ये एक जंपर की तरह काम करेगा तो मुझे सोर्स को वोल्टेज देने पड़ेंगे। अगर ड्रेन से मुझे वोल्टेज लेना तभी तो एक जंपर बनेगा ना। मैंने सोर्स के ऊपर वोल्टेज दिए जी, गेट को मैंने माइनस किया तो ये जंपर बन के वहां पर चला गया। अगर मान लो गेट पॉजिटिव है तो वोल्टेज क्यों नहीं जाएंगे, ये एक क्वेश्चन रहेगा हमारे भाइयों का कि वोल्टेज क्यों नहीं जाएंगे। वहां ये डायोड देखें, डायोड की पोलैरिटी चेक करें, पॉजिटिव इस तरफ है नेगेटिव इस तरफ है। डायोड रिवर्स बायस में कभी वोल्टेज पास तो नहीं करेगा। डायोड अगर ड्रेन पे वोल्टेज देंगे तब सोर्स की तरफ दे देगा। चलिए मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए हमें इसको एक्टिवेट करना है, यहाँ जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको हमको सोर्स पे चाहिए जी, ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या कौन सा चार्ज दें, क्या ग्राउंड से रेजिस्टेंस यहाँ हम लगाएं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये इसको जीरो कर दे तो एक्टिवेट हो जाएगा। जीरो मतलब हम उसे ग्राउंड। अगर हम यहाँ प्लस दे रहे हैं 5 वोल्ट और वो प्लस 5 वोल्ट हमको यहाँ चाहिए तो हमको यहाँ किसी रेजिस्टेंस को लगा करके यहाँ ग्राउंड देना पड़ेगा। तो ये जो 5 वोल्ट हमने यहाँ दिया हुआ यहाँ, वैसे आप ट्वीजर से चिमटी से आप इसको ग्राउंड कर दो तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ इसमें ये देखना है कि वोल्टेज ड्रेन पे नहीं देने हैं, वोल्टेज हमने सोर्स पे देने हैं, क्योंकि तभी नहीं तो ये फॉरवर्ड बायस में काम कर जाएगा। ये रिवर्स बायस में तभी काम करेगा जब हम यहाँ इसको वोल्टेज देंगे। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा गेट तब ये वोल्टेज ड्रेन पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि डायोड उल्टा लगा हुआ है यहाँ पर। जब ये एक्टिवेट होगा तब ये वोल्टेज नीचे आएंगे, मतलब ऊपर तक ड्रेन तक चले जाएंगे। नहीं, एक सवाल यहाँ ये होता है कि हमको यहाँ जो 5 वोल्ट प्लस है जी, हमको उसको इधर पास कराना है जी, तो यहाँ 5 वोल्ट पास नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है तो वो ग्राउंड यहाँ पास हो जाएगा। जी जी ग्राउंड जाएंगे अगर यहाँ हम ग्राउंड चार्ज देंगे तो। जी 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 जी। और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा काम। अगर मान लीजिए हम यहाँ n चैनल लगाते हैं तो क्या होगा कि हमको यहाँ पे सप्लाई देना होगा और वो इधर पास होगा और यहाँ हमको प्लस चार्ज देना पड़ेगा। वो प्लस देना जी जी जी, वो इसी तरीके से रहेगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो पी चैनल मॉसफेट है ये हमेशा किसी सप्लाई को स्विचिंग करने के लिए, स्विचिंग मतलब जैसे हम पार करने के लिए, जैसे पैनल के वीसीसी में हम देखते हैं या मदरबोर्ड की जो 5 वोल्ट मान लो काट के हम, ये मॉसफेट वहाँ यूज होता है पी चैनल। उसके गेट को माइनस करेंगे, सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज पार हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बार और बताना चाहूँगा 1118 का आईसी तकरीबन सभी भाइयों ने अपना नाम सुना है। हम वहाँ बताते भी हैं अपनी ट्रेनिंग में कि उसके 2 तरीके से उसमें स्विचिंग होती है। एक तो 3.3 पहले निकल जाते हैं, 1.8 बाद में बनते हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं। 1.8 के पीछे ये पी चैनल मॉसफेट लगा होता है, उसकी उस 1.8 निकलने से पहले उस अपना आईसी की उस पिन को 5 वोल्टेज इसी के थ्रू जाते हैं। ये स्विचिंग करेगा तभी वहाँ वोल्टेज पार होंगे। जब वोल्टेज पार होंगे तो वो 1.8 आगे निकाल देगा। जो एन चैनल मॉसफेट है वो हमारा मोस्टली स्विचिंग में काम आता है, पावर सप्लाई में। और जहां हम वोल्टेज की स्विचिंग करके काट के वोल्टेज एक स्विच की तरह हम काम करवा रहे हैं, वहां हम पी चैनल मॉसफेट को हम काम लेते हैं। जी जी, मतलब जो सप्लाई में लगेगा वो एन चैनल लगेगा, जो मदरबोर्ड में सप्लाई में कभी भी आपको पी चैनल नहीं मिलेगा। ओके, आपका कहने का मतलब अगर प्लस
प्लस वोल्टेज में हमको स्विचिंग कराना है तो वहाँ पी चैनल लगेगा, पी चैनल। और अगर ग्राउंड में स्विचिंग कराना है तो वहाँ एन चैनल लगेगा। ग्राउंड नहीं है तो वो भी स्विचिंग है, वो प्लस माइनस की स्विचिंग करके दे रहा है ताकि हमारे एसएमपीएस के थ्रू ईएमएफ बन के हमारी सप्लाई ऑपरेट हो उसको, क्योंकि जो पीडब्ल्यूएम आईसी है वो गेट को हाई करता है ना, हाई करने के लिए इसको वोल्टेज दिया जाता है। जी जी माइनस को तो हाई किया नहीं जा सकता, जी जी माइनस तो रखा नहीं, माइनस तो देखो या ऑन होता है या ऑफ, दो ही चीजें होती हैं हमारे पास, हाई या लो। हाई का मतलब होता है वोल्टेज आ जाना, लो का मतलब होता है जीरो हो जाना। तो इसको जीरो करके हम पी चैनल को चला लेते हैं, और जो एन चैनल है उसको हम हाई करके चलाते हैं। वो पीडब्ल्यूएम आईसी जो पीछे लगा होता है उसके गेट के ऊपर वो माइनर से वोल्टेज होते हैं, और साथ में एक पल्स भी होती है, पीडब्ल्यूएम पल्स जिसे बोलते हैं वो भी होती है, जो डिसाइड करती है कि हमारे जो मॉसफेट की स्विचिंग है, स्विचिंग यही चीज स्विचिंग है, ये ड्रेन टू सोर्स आपस में कितनी स्पीड से शॉर्ट होता है। क्यों? यहाँ पर सप्लाई है ड्रेन पे, सोर्स है जो वो ग्राउंड है। जब सप्लाई ग्राउंड से शॉर्ट होगी तो एक सेकंड के लिए हमारी कॉइल में वोल्टेज का एक जो ड्रॉप बनेगा, वही ड्रॉप डिसाइड करेगा आगे एसएमपीएस की स्कैनिंग में जाने के लिए जी वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, उसी हिसाब से हमारी आउटपुट कंफर्म होगी कि आउटपुट की वोल्टेज कितनी होगी। यही स्विचिंग है जो बाद में हम ऑप्टोकपलर के थ्रू भी हम इसको करवाते हैं। एन चैनल सप्लाई में एन चैनल लगेगा, और जो मदरबोर्ड में जो हमारे वोल्टेज पार करने के लिए जो हम यूज करते हैं स्विचिंग के लिए यूज भी, जैसे पैनल वीसीसी हुई या मदरबोर्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो उसके लिए पी चैनल यूज किया जाता है। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से आपने मॉसफेट के बारे में बताया। तो दोस्तों आज का ये जो क्लास था मॉसफेट पे था, तो आपने देखा मॉसफेट के सिंबल्स क्या हैं, मॉसफेट के अलग अलग चेहरे क्या हैं, कितने टाइप के मॉसफेट हैं, एन चैनल है, पी चैनल है, और उसका जो ऑन ऑफ की प्रोसेस है वो किस सीक्वेंस में होती है। तो आज यहाँ आपने मॉसफेट के बारे में जाना। इसी तरह से ट्रांजिस्टर का भी फार्मूला होता है। ट्रांजिस्टर का ये बदला हुआ चेहरा है मॉसफेट। ट्रांजिस्टर बहुत उसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी कम होती है, और मॉसफेट की कैपेसिटी उससे कई गुना हाई है। बस इतना ही फर्क है, लेकिन उसकी वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सिमिलर है। तो देखा आपने, आज का ये क्लास यहीं तक था दोस्तों। तो बहुत बहुत आभार आपका, सभी लोगों का स्वागत।